हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने शुरू करा था पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ फिज़िक्स क्लास 7 से मेज़रमेंट्स, जिसमें हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिए हैं और हमने लेवल 1 के क्वेश्चन को भी सॉल्व पूरी तरह कर लिया है। अभी हम इसमें डेंसिटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से और लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, डेंसिटी क्या है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस करा था, उससे पहले वाले में भी करा था। डेंसिटी होता है मास बटे वॉल्यूम। इस डेंसिटी का पूरा नाम अगर जानना चाहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मास डेंसिटी। क्या नाम है? मास डेंसिटी। और भी पूरा नाम जानना चाहेंगे तो इसका नाम है वॉल्यूम मास डेंसिटी। क्योंकि डेंसिटी की जब बात आप करेंगे तो बाद में एनर्जी डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। तो इसको कैसे डिफ़ाइन करा गया, मानते हैं कि हमारे पास, मैंने इससे पहले भी डिस्कस करा था कि 27 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। 27 सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 3 सेंटीमीटर लेंथ, 3 सेंटीमीटर ब्रेथ और 3 सेंटीमीटर हाइट से जो एक क्यूब बनेगा, एक बॉक्स बनेगा, उसका जो वॉल्यूम है वो 27 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर उसका मास कितना ग्राम है? 27 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? 27 ग्राम बटे 27, दैट इज़ 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब में। तो बोलते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी क्या हो गई? डेंसिटी। ऊपर मास, नीचे वॉल्यूम। तो मास को वॉल्यूम से डिवाइड करने से, वी वॉल्यूम में अगर m मास है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा? मास बटे वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है उसको हम डेंसिटी कहते हैं, या मास पर यूनिट वॉल्यूम। बेसिकली ये वॉल्यूम मास डेंसिटी है या मास डेंसिटी, या सिर्फ डेंसिटी कहने का मतलब ही आपको समझ जाना है, मास पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन हो रहा है। इतनी बात आपको समझ आ रही है? इतना उतार लीजिए। क्वेश्चन हम लोग सीधे शुरू करेंगे। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चंस करते जाएंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेरे बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 42 में आपको क्वेश्चन यूं ही पढ़ा जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कहाँ से क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन स्टोन ऑफ डेंसिटी, एक स्टोन, एक पत्थर है, स्टोन जिसकी डेंसिटी गिवन है। स्टोन ऑफ डेंसिटी 5 गुना 10 पे पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड मास 2 किलोग्राम इज इमर्ज्ड, एंड मास, स्टोन ऑफ डेंसिटी इतना एंड मास 2 किलोग्राम इज इमर्ज्ड, 2 किलोग्राम इज इमर्ज्ड। उसको क्या किया गया बताइए? इमर्ज करा गया। किस में इमर्ज करा गया? इनटू अ लिक्विड, एक लिक्विड में। एक लिक्विड है जिसमें एक स्टोन को इमर्ज करा गया, जिसका मास 2 किलोग्राम है, जिसकी डेंसिटी 5 × 10 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब है। इनसाइड अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर, इनसाइड अ ग्रेजुएटेड, इसमें कुछ किया हुआ है जिससे हम समझ पाएंगे उसके मेजरमेंट को। ग्रेजुएटेड सिलेंडर, द रीडिंग ऑन द ग्रेजुएटेड सिलेंडर, उसमें रीडिंग शो कर रहा है। द रीडिंग on the graduated cylinder is 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें क्या शो कर रहा है? आप देखे होंगे ना, वो आप दवाई ख़रीदे होंगे तो एक अलग से एक पॉट देता है, उसमें आप डालेंगे तो उसमें उसका वॉल्यूम शो करता है। उसी तरीके से बिफोर द स्टोन इमर्ज्ड इनटू इट, बिफोर द स्टोन इमर्ज करने से पहले जो लिक्विड की जो वॉल्यूम थी वो कितनी थी? 1000 सेंटीमीटर क्यूब immersed into it, before the stone immersed into it। ठीक है, the reading after the stone is immersed, the reading after the stone is immersed, किस में निकालना है? is सेंटीमीटर क्यूब, immersed। ठीक है, इमर्ज्ड। ठीक है, बात समझ ही गया आप, यूनिट लिखा हुआ है 14,000। पहला ऑप्शन है 14,000, दूसरा ऑप्शन है 500, तीसरा ऑप्शन है 5000 और चौथा ऑप्शन है 1400। देखिए, क्वेश्चन लिखने से वक्त निकला, वक्त लगा, लेकिन तब भी क्वेश्चन जब हम लोग लिखते हैं तो साथ साथ में पढ़ते हैं तो एक माहौल बनता है, वरना तो आपके पास क्वेश्चन है ही।
देखिए एक स्टोन है जिसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, मास बटे वॉल्यूम। स्टोन की अगर डेंसिटी की बात करें, मैं अगर स्टोन की बात करूं तो स्टोन की डेंसिटी गिवन है 5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मास कितना गिवन है, 2 किलोग्राम, वॉल्यूम नहीं पता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल करेंगे, किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2.5 × 10⁻³ = 1 बटे वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 बटे 2.5 × 10⁻³ दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 बटे 25 × 10⁻+3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -3। ये वॉल्यूम निकल के आया। आपको क्या चाहिए, अब इसको अगर मैं ठीक से सॉल्व करूं तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने 100 लिखा, 100 बटे 25 गुना 10⁻³ नीचे 10 और दे देते हैं, ये कैंसिल होकर वही रहेगा 10, ये +1 ऊपर जाएगा तो -1, 25 चौक 100 दैट इज़ वॉल्यूम जो आपका निकल के आया वो आया 4 गुना 10⁻³ +1 ऊपर जाएगा तो -1 दैट इज़ 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में आंसर है, तो हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में जब निकालेंगे दैट इज़ 4 × 10⁻⁻⁴। 1 मीटर क्यूब कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसको मैं अलग से बता देता हूँ आपको, जो मैंने बता दिया है इससे पहले वाले लेक्चर में। 1 मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर दैट इज़ 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर दैट इज़ 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ये +6 ये -4 तो क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻6 में 4 गया 2 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज़ 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी कितना हो गया बताइए, 400 सेंटीमीटर क्यूब किसका, वो जो स्टोन है, और पहले कितना शो कर रहा था 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब जो शो करेगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 400 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज़ 1400 सेंटीमीटर क्यूब शो करेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, डेंसिटी मास बटे वॉल्यूम, मैंने स्टोन की बात करी तो स्टोन में जो बात हुई उसमें डेंसिटी हमने पुट करा, उसके बाद मास और वॉल्यूम निकल गया वहाँ से, वॉल्यूम निकला मीटर क्यूब में 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब होता है 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, हमने यहाँ पुट कर दिया, उसके बाद निकाल लिया 400 सेंटीमीटर क्यूब एक्स्ट्रा आ गया। तो पहले रीडिंग कितना शो कर रहा था 1000 सेंटीमीटर क्यूब, अब ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से अब जो हमारा रीडिंग शो करेगा वॉल्यूम का वो कितना होगा 1400 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये प्योर वॉल्यूम, डेंसिटी और मास की कहानी है जो हमने करी अभी। बात इस पे आप अच्छे से करें, नोट डाउन। ओके, चलिए ये एक हमने क्वेश्चन कर दिया आपको। सेकंड क्वेश्चन 43 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। आप मुझे ज़रूर अपडेट दें, मेरे पास किताब नहीं है एकदम नया वाला एडिशन का, मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों में सेम ही सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन है द वेट ऑफ द गिवन सॉलिड सिलेंडर, ऑफ द गिवन सॉलिड सिलेंडर, rod is 2512 Newton. The density of the body is, the density of the body is इतना किलोग्राम पर मीटर क्यूब। g का वैल्यू, अब g क्या है आपको बता देंगे, टेंशन मत लीजिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आपका इस तरह का फिगर गिवन है, ठीक है। ये है आपका 20 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर, और ऑप्शन है 2512, ऑप्शन बी है 25 × 12, ऑप्शन सी है 10⁻3 और ऑप्शन डी है 10⁻6। ठीक है, आप क्वेश्चन को नोट डाउन करें अगर आपके पास बुक नहीं है तो, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है वेट क्या है बताया, वेट इज अ फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे वेट है, यहाँ होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब मास
इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ 2512 न्यूटन है, वेट है आपका 2512 न्यूटन, मास निकालना है और एक्सेलरेशन कितना किया मैंने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास हो जाएगा 2512 बटे 10, मास निकल के आ जाएगा 251.2 किलोग्राम। ये न्यूटन में है और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, सब एसआई यूनिट में है, तो आंसर किस में आएगा, एसआई यूनिट में। बात आपको समझ आनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। ठीक, मास निकल गया हमारा। बस आप यूँ समझें कि अगर वेट गिवन हो 10 से डिवाइड कर दें, या 9.8 अगर दिया हुआ रहेगा तो 9.8 से डिवाइड कर दें तो आपको मास मिल जाएगा। अब डेंसिटी चाहिए तो क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। मास कितना है 251.2 किलोग्राम बटे वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा बताइए, ये वॉल्यूम अलग से निकाल के मैं बताता हूँ। आपको याद रखना है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, याद रख लेना है आपको, ठीक है। पाई आर स्क्वायर सर्कल का हाइट, ठीक है। पाई का वैल्यू 3.14 और रेडियस कितना गिवन है बताइए, 4 है। रेडियस उसकी आधी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब कितना हो जाएगा बताइए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालना है। मैंने अभी बताया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10 पे पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 1 बटे 10 पे पावर 6 मीटर क्यूब, या 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 10 पे पावर -6 मीटर क्यूब। ये सब मैंने कहानी बता दी है पीछे वाले लेक्चर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.14, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, 80 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज़ 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 एक 8 3 11 का 1 हासिल 1 8 24 1 25, एक 0 और देंगे, ये हो जाएगा 251.2 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको कन्वर्ट करना है किसी मीटर क्यूब में, तो 251.2 इंटू 10 पे पावर -6 मीटर क्यूब। तो यहाँ पुट कर देंगे 251.2 इंटू 10 पे पावर -6 मीटर क्यूब। ये कैंसिल हो जाएगा, ये किलोग्राम में है और ये मीटर क्यूब में है, तो ये हो जाएगा -6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 10 पे पावर 6 आंसर होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये लेवल 2 है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपके हिसाब से टफ होना ही है, कोई शक इसमें नहीं है। उतार लीजिए, चलिए उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 44 डेंसिटी बॉटल पे क्वेश्चन है, जो नहीं करना डेंसिटी बॉटल आगे आप अलग से क्लियर कर दिया जाएगा अगर पॉसिबल हुआ तो। अभी सिर्फ डेंसिटी के बारे में पहले समझ जाते हैं, ये तो टफ हो जाएगा, एक साथ ज़्यादा टफ करेंगे। 45 ये बहुत आसान क्वेश्चन है जो पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया है। 1 ग्राम पर मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू कितना किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। देखिए यहाँ पे ग्राम मीटर इस्तेमाल किया है, ग्राम और मीटर, मतलब एक CGS का और एक SI का, यहाँ पे एक SI का और एक CGS का। बड़ा सही है भाई, ऑप्शन ए आपको यहाँ पे कंफ्यूज कराने की कोशिश किया। 10 पे पावर 9, 10 पे पावर 6, 10 पे पावर -6, 10 पे -9, ठीक है। अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, कर देते हैं आपको। 1 ग्राम पर मीटर क्यूब है ये इस तरह का। 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा, 1 ग्राम, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 10 पे पावर 3 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम में क्या होगा, 1 बटे 10 पे पावर 3 किलोग्राम, मतलब 1 ग्राम बराबर 10 पे पावर -3 किलोग्राम, ठीक है। तो 10 पे पावर 1 ग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब यहाँ पे 1 ग्राम पर मीटर क्यूब है इस तरह का, या 1 ग्राम बटे 1 मीटर क्यूब है, या 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर है, बात एक ही है। तो कितना हो जाएगा बताइए, 1 ग्राम मतलब 10 पे पावर -3 ग्राम, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 10 पे पावर 2 सेंटीमीटर, 10 पे पावर 2 सेंटीमीटर, 10 पे पावर 2 सेंटीमीटर। 1 ग्राम में इतना किलोग्राम होगा, ठीक है। 10 पे पावर -3, 2 2 4 2 6 ऊपर जाएगा तो -6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज़ 10 पे पावर -9 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये भी टफ ही होगी आपके लिए तो शायद, आप देख लीजिएगा।
चलिए उतार लिया, आगे बढ़ें। चलिए 45 हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? 46 कह रहा है इन अ पार्टिकुलर स्केल ए, इन अ पार्टिकुलर स्केल ए 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू, 1 मीटर डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 500 इक्वल पार्ट्स, 500 इक्वल पार्ट्स, एंड इन बी 1 सेंटीमीटर, इन बी 1 सेंटीमीटर इज divided into 5 equal parts, into 5 equal parts, and in C 1 mm is, and in C 1 mm is divided into 2 equal parts. Then the accuracy of, then the, यहाँ एक्यूरेसी ज़रूर बोला है लेकिन बेसिकली यहाँ प्रीसीजन की बात कर रहा है। अब बाद में प्रीसीजन समझेंगे। जो सबसे छोटा वैल्यू को मेज़र कर सकता है उसका प्रीसीजन सबसे हाई होगा। देन द एक्यूरेसी ऑफ डैश, ऑप्शन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ऑप्शन बी ए इज इक्वल टू बी लेस देन सी, सी ए इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी, ऑप्शन डी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, देखते हैं इसको। एक पार्टिकुलर स्केल है, जैसे ए की बात करें तो ए में बोला है कि 1 मीटर को कितने भागों में बांटा है? 500 भागों में। तो वो 1/500, 1 मीटर का 500 भाग, उसका एक एक टुकड़ा को मेज़र कर सकता है। 1/500 मीटर, इसका क्या हो गया बताइए? ये लीस्ट काउंट हो गया। बी सबसे छोटा। अब बी में क्या 1 सेंटीमीटर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में, तो 1/5 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1/100 मीटर बटे 5। तो ये भी बेसिकली कितना है? 1/500 मीटर। अब बताइए, ये भी 1/500 मीटर को मेज़र कर रहा है, ये भी 1/500 मीटर को मेज़र कर रहा है मिनिमम। लीस्ट काउंट इसका दोनों का सेम है। दैट इज़ ए और बी का जो एक्यूरेसी या प्रिसीजन सेम है। सी की बात करें कि 1 mm को 2 भागों में बांटा, और 1 mm में क्या होता है? 1000 मीटर, सॉरी 1/1000 मीटर, 1/1000 मीटर बटे 2, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2000 मीटर। तो ये और भी छोटा हो गया, नीचे का वैल्यू बढ़ने से छोटा हो जाता है। तो सबसे छोटे वैल्यू को मेज़र कर सकता है, उसकी प्रिसीजन हाई होती है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ए और बी का प्रिसीजन सेम है, और सबसे अच्छा प्रिसीजन किसका है? जो सबसे छोटे वैल्यू को मेज़र कर सकता है, सी का। इतनी बात आपको समझ आ गई? उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। 48 करेंगे। डन, अच्छे से उतारिए। चलिए 48 देखते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? 48 कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल्ड, इफ द रेडियस ऑफ sphere is doubled, then the density of the sphere is इतना टाइम्स its original value। ऑप्शन ए 1/2C, 4 1/8। देखते हैं। देखिए क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल्ड। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ में। लिख देता हूँ डेंसिटी का फॉर्मूला मास बटे वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा? रेडियस डबल किया तो मास बटे वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 πr³। 4/3 तो कांस्टेंट है, आर रेडियस है।
तो नया वाला डेंसिटी है वो क्या होगा, मास को कांस्टेंट रख के ही बात करनी है क्योंकि मास के बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करा है। अब रेडियस को क्या कर दिया गया, डबल, दैट इज़ 2r कर दिया गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो 4/3 पाई इंटू 8r क्यूब, या m/8 गुना 4/3 पाई r क्यूब। और 4/3 पाई r क्यूब किसके बराबर है, v के बराबर है, दैट इज़ 1/8 m/v, और m/v किसके बराबर है, डेंसिटी के बराबर है, तो 1/8 डेंसिटी। तो डेंसिटी का क्या हो गया, 1/8 हो गया। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, कितना टाइम्स हो गया नया वाला डेंसिटी, 1/8 पुरानी डेंसिटी का। उतार लीजिए, डन। चलिए मिटा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 किया हमने, 48 किया, 49 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 49 में बोला है इफ़ द रेट, 49 में एक फिगर है इस तरह का, x और ये y, पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक, इसमें मैं सारा तो नहीं लिखूँगा, जो जो यहाँ पे ज़रूरत का वही लिखूँगा। 5, 8, 14, 16, यहाँ 5 है, 8 है, 14 है, यहाँ 16 है, और इधर है हमारा 9, 12, ये 9 है और ये 12 है। ठीक है, इसका एरिया निकालना है। क्वेश्चन बोला पेपर कटिंग इज़ placed on a graph as shown in the figure, each division on x and y axis represents a distance of 2 cm. each division मतलब एक एक डिवीज़न, या 5 के बाद क्या होगा, 6, 7, 8, 14 के बाद 15, 16, एक एक जो डिवीज़न है वो है आपका 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, द एरिया ऑफ द पेपर, एरिया मांगा है, इसका एरिया कितना होगा, ये पेपर कटिंग है। ऑप्शन ए 378, ऑप्शन बी 186, ऑप्शन सी 312, ऑप्शन डी 156। याद रहे ये कितना है, 1, 2, 3, 5 से लेकर 8 तक कितना हो गया, 3। ये आपका अगर फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये पूरा जो है ये थर्ड मान लेते हैं। तो फर्स्ट का अगर हम एरिया निकालें, एरिया 1, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये होगा 1, 2, 3, तो 6 सेंटीमीटर गुना ये कितना 9, चूँकि एक एक डिवीज़न कितना है यहाँ पे, कितना 10, 11, 12, यहाँ पे एक एक कितना 9 तक गया है, तो एक एक डिवीज़न 2 सेंटीमीटर का, तो 9 का मतलब कितना 18 सेंटीमीटर, तो 6 गुना 18, 8 6 क्या कितना होगा 48 का 8 हासिल 4, 6 4 10, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 से करता हूँ 4 6 10। ठीक है, एरिया 2 कितना होगा बताइए, ये है 2, ये 2 4 सेंटीमीटर गुना 18 सेंटीमीटर, दैट इज़ 18 चौक 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया 3 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 6, और ये कितना होगा, ये है 5 से लेकर 16, 16 में 5 गया कितना 11, 11 का डबल 22 हो जाएगा, दैट इज़ 22 सेंटीमीटर गुना कितना 6 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं ना, 2 सेंटीमीटर है, एक एक डिवीज़न 2 सेंटीमीटर, लेकिन रखते हैं 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 132, 72, 108, 8 10 2 1, 4 4 7 1 3, 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 करेंगे हम लोग, जो कि बन सकता है आपसे। अब उतार लीजिए इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। 51 में क्या है, एक फिगर गिवन है इस तरह का, ये कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर, और ये है 20 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल रफ फिगर है, इसीलिए आप ये ना करें कि एक बड़ा छोटा लग रहा है। 20 सेंटीमीटर है। द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इन द फिगर आर, डेंसिटी गिवन है कि जो सॉलिड सिलेंडर है, कैसा सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, और डेंसिटी गिवन है इसकी 5 × 10⁻³ किलोग्राम
पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 5000 किलोग्राम अट रहा है। द वेट ऑफ द बार इज, वेट मांगा है क्या होगा, और जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास में इतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वेट मिल जाएगा, और वेट गिवन है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, बस इतना आपको समझना है अगर आप वेट नहीं जानते हैं तो। 157, 1570 सी, 320, 3.2। देखते हैं इसको। अब क्या हो जाएगा बताइए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, मास बटे वॉल्यूम। डेंसिटी कितने गिवन है, आपको मास चाहिए बेसिकली, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 5 × 10⁻³ क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में निकालना है तो अलग से निकाल लेते हैं। वॉल्यूम कितना है, πr² है, तभी फॉर्मूला हमने बताया। पाई कितना है बताइए, 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस है कितना, रेडियस है 20 का आधा, ये डायमीटर है। रेडियस कितना, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू हाइट 10 सेंटीमीटर है, दैट इज़ 3.14। 10 का स्क्वायर 100 × 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने अभी बताया 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻⁻6 मीटर क्यूब होता है। 10⁻3 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। 3 में 6 गया, यहाँ क्या होगा, 100 से डिवाइड भी हो जाएगा। 3.314 × 10⁻3 में 6 गया -3, 3.14 इंटू 10⁻³ दैट इज़ 5 × 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, -3 + 3 कैंसिल हो गया, 3 में 3 कैंसिल, 2 और 0 1 होता है। 5 चौक 20 का 0 2, 5 2 7, 5 15, तो कितना हो जाएगा 15.7 न्यूटन। 15.7 किलोग्राम आया। वेट चाहिए तो 15.7 को 10 से गुना करेंगे, दैट इज़ 157 न्यूटन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ आया होगा। चलिए डन। क्वेश्चन नंबर 51 हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 52 ही ना, 52। द रीडिंग्स इन द ग्रेजुएशन इतना ये भी नहीं करना है। 54 में अभी हमने क्वेश्चन बताया। क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज रिड्यूस्ड टू, इफ़ द डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज reduced to the density is reduced to 1/8 of its original, 1/8 of its original value then the radius of the sphere is, radius of the sphere is इतना times its original radius। मास को यहाँ पे क्या लिया है, कांस्टेंट। ठीक है। 2 4 हाफ सेम क्वेश्चन किया, जस्ट उसका ऑपोजिट क्वेश्चन दिया। 2 4 हाफ और 1/4। ठीक है, देखते हैं इसको। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, मास बटे वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, और डेंसिटी पहले डी है और वॉल्यूम कितना है बताइए। वॉल्यूम है हमारा 4/3 πr³। ठीक है, अब नई वाली बात जो करेंगे, डेंसिटी नया वाला, डेंसिटी डैश, मास तो कांस्टेंट है बटे वॉल्यूम, मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डैश नया वाला, मास बराबर डेंसिटी डैश इंटू वॉल्यूम डैश। तो डेंसिटी डैश, डेंसिटी कितना हो गया बता, 1/8 पुराना डेंसिटी का। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, वी डैश। वी डैश कितना हो जाएगा, 4/3, हमको चाहिए रेडियस, कोई बात नहीं, 4/3 पाई आर डैश क्यूब कर देते हैं।
ठीक है, मास तो कांस्टेंट है ना, इन दोनों में देखिए मास इसका इतना आया, इसका इतना आया, मास सेम अगर होगा तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। डेंसिटी इंटू ये कितना है बताइए, 4 दूना 8, या रहने दीजिए इसको, 1/8 इंटू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर डैश क्यूब इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब बताइए पाई पाई कैंसिल, 4/3 कैंसिल, डी डी कैंसिल, तो हो गया आपका जो आर डैश क्यूब है वो हो जाएगा आर क्यूब इंटू 8, दैट इज़ 8 आर क्यूब, या आर डैश क्यूब बराबर हो जाएगा 2r का होल क्यूब, दैट इज़ आर डैश हो जाएगा 2r। तो नया वाला जो रेडियस है वो डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसका 54 है, आप कर सकते हैं जो मैंने इससे पहले चीज़ों को बताई। अगर आपको तब भी नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। 54 ऐसे ही बन जाएगा। हमने कौन सा बनाया, 50 कौन सा बना दिया, 54, हाँ 55 आपका बन जाएगा खुद, ठीक है। उसके 56 डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज इतना इतना, चलिए बना दे रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 56 होगा, इतना उतार लीजिए। चलिए आज के लिए कौन सा क्वेश्चन होगा, ये लास्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 56। क्या कह रहा है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ पेपर इज, डेंसिटी है 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और मास है 0.5 ग्राम। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस जो काम की बात है वही लिख रहा हूँ। लेंथ एंड ब्रेथ आर 10 और 4, लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द पेपर, थिकनेस मतलब हाइट ही मांगा है, ये बेसिकली क्या है, थिकनेस है, ठीक है। कैसे निकलेगा बताइए, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, मास बटे वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मास कितना है 0.5 ग्राम, लेंथ वॉल्यूम कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 10 गुना 4 गुना हाइट, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, लिख ही दे रहा हूँ, सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर गुना हाइट। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, एक ही बचेगा इधर, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट उड़ जाएगा, दैट इज़ हाइट इज़ इक्वल टू 5/10, नीचे 4 आ जाएगा, दैट इज़ हाइट हो जाएगा 5/10 चौक 40, नहीं 40 तो यहीं पे हो गया, 40 4 चौक 16, ये हम कैंसिल करते रहें, 5 दूना 10, तो 4 दूना 8 चौक 32, तो 1/, नीचे 8 बचा और नीचे 4 आ गया, तो 1/32 क्या सेंटीमीटर आंसर होगा। इसको आप आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, या गलती हो गई होगी तो ठीक भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 56, और जो बच गए तो कोशिश करूँगा कि एक पार्ट और कर दूँ इसका, और आपका बन जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप सर वक्त ना बर्बाद करें, मेरा खुद ही बन जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे चीज़ों को, जितनी सारी बातें हमने बताई। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू अगेन।